नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत काल से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हसन निजामी और फख्र-ए-मुतब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फख्र-ए-मुतब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और हसन निजामी और फख्र-ए-मुतब्बिर इसके दरबारी कवि थे। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। इसने 1287 से लेकर 1290 तक शासन किया। 1287 से 1290 तक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? भारत में खिलजी वंश का शासक या संस्थापक कौन था? भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न, किस सल्तनत के किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई? तो किस शासक ने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने अपनाई थी रक्त और तलवार की नीति? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। नेक्स्ट प्रश्न, खजाइनुल फुतूह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? खजाइनुल फुतूह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। खजाइनुल फुतूह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न, किस सुल्तान ने दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की? किस सुल्तान ने दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। यह आर्थिक मामलों की देखभाल करता था। ये विभाग किसकी देखभाल करता? दीवाने रियासत किसकी देखभाल करता था? आर्थिक मामलों की देखभाल करता था तथा व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी गई थी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट प्रश्न, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक था मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को रक्त
राक्षस, पागल, सहिष्णु शासक आदि कहा गया है। सल्तनत काल के किस शासक को रक्त पिपासु, राक्षस, पागल, सहिष्णु शासक आदि कहा गया है? तो कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, राक्षस, पागल, सहिष्णु शासक आदि कहा गया है। और लास्ट प्रश्न है कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो मोरक्को का जो निवासी था इब्न बतूता, वो शासन किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। कहां का निवासी था इब्न बतूता? मोरक्को का निवासी। कभी कभी आता इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आता किस देश का निवासी था? तो ये निवासी था मोरक्को का। एक बार फिर रिवाइज करें सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था हसन निजामी और फक्र मुतब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फक्र मुतब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। दूसरा प्रश्न था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न था भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न था कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई? तो दिल्ली सल्तनत के कौन सा सुल्तान था? वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। नेक्स्ट प्रश्न था कि खुजाइनुल फुतूह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? खुजाइनुल फुतूह नामक ग्रंथ के लेखक हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न किस सुल्तान ने दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की? किस सुल्तान ने दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो इस विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी स्थापना की थी? दीवाने रियासत। नेक्स्ट प्रश्न तारीखे फिरोजशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तारीखे फिरोजशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक था मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न दिल्ली सल्तनत के किस शासक को रक्त पिपासु, राक्षस, पागल और सहिष्णु शासक आदि कहा गया है? तो कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और लास्ट प्रश्न है कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आया था? 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।